महर्षि वेदव्यास की जिज्ञासा का समाधान करते हुए देवर्षि नारद ने जो कहा वही वस्तुतः विशुद्ध भक्ति सिद्धांत है। ऐसा लगता है, यद्यपि ऐसा वर्णन तो यहां नहीं है, पर जिस दृढ़ता से देवर्षि नारद ने उस अनुपम विशुद्ध भक्ति सिद्धांत का वर्णन किया, महर्षि वेदव्यास ने जानना चाहा कि ऐसी दृढ़ता, ऐसी अनन्यता, ऐसी विशुद्ध भक्ति भावना आपको कैसे प्राप्त हुई। एक बात निवेदन करके हम आज इस प्रसंग में प्रवेश करें। थोड़ा सा गुरुजनों की कृपा से जो भी भजन मार्ग का अनुभव है वो यही कहता है, प्रथम और अंतिम बात यही है कि सोई जाने जिहि देहु जनाई। किसी की भी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं है, किसी की भी इंद्रियों में इतना तेज नहीं है जो प्रभु के उस विशुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सके। भगवान कृपा करते हैं, और मैं कहता हूं विशेष कृपा किसी जीव पर करते हैं तो वो इस योग्य बनता है। योग्य कैसे बनता है? प्रभु सीधे सीधे उसके जीवन में संत भेज देते हैं, संत अपनी कृपा से उसका पोषण करता है, उसको वो दिव्य भाव देह प्रदान करता है जिससे भगवत स्वरूप का, या जिसे श्रुतियों ने रस कहा है, उस रस का किंचित अनुभव होता है। नहीं आते भाई, अपने साधन से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से प्रभु जानने में नहीं आते। ये जो सब संतों ने, जिन्होंने भगवान का इतना अद्भुत यश गाया, पर साथ साथ कहीं ना कहीं ये कहा है कि ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। एक तो माया प्रबल है, और फिर आपको मुझे जन्म जन्मांतर से संसार का अभ्यास हो गया है। जब किसी बात का अभ्यास हो जाता है, अभ्यास माने उसकी आदत हो जाना, पहले अभ्यास आदत हो जाता है और फिर आदत स्वभाव हो जाती है। तो एक प्रकार से जीव को संसार का अभ्यास हो गया है, आदत हो गई है, संसार उसका स्वभाव हो गया है। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कह रहे हैं, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं भाई, आ जाएगा मन, आ जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा, पर वो सही रास्ते पर चलता रहेगा ये कोई निश्चित नहीं है। फिर भूल जाएगा, फिर भटक जाएगा, भटक जाता है, भटक सकता है। कल आपसे मैं यही तो कह रहा था ना, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सही गलत का भेद जानते ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो सही गलत का भेद तो जानते हैं लेकिन सही मार्ग पर चलने की सामर्थ्य नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो चल पड़ते हैं, 2-4 कदम चलते भी हैं, फिर चूक जाते हैं, फिर पथ पतन हो जाता है। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अंत में बात यहीं पर आती है, तुद पावैता नाम जपावे सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। तो देखो भाई, पहली और अंतिम बात तो भगवान की कृपा है, और कृपा पात्र हम स्वयं को बना पाए इसकी एक ही विधि है, क्योंकि भगवान के दरबार में एक का ही आदर है, यह दरबार दीन को आदर। और मैं ऐसा जान पाया अब तक कि जीवन में ये जो दीनता है, जो विनम्रता है, ये बिना सेवा के नहीं आती। जब तक आप प्रत्यक्ष में सेवा नहीं करेंगे, प्रकट में सेवा नहीं करेंगे, और सेवा भी किसकी? भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्त की सेवा, भगवान के प्यारे संत की सेवा। जब तक प्रत्यक्ष में आप सेवा नहीं करेंगे, जब तक आप प्रकट में सेवा नहीं करेंगे, मैं बड़ी क्षमा याचना पूर्वक की बात कह रहा हूं, ऐसा देखा मैंने कि बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने वाले लोग, जिनको शास्त्र का बड़ा अच्छा अभ्यास है, लेकिन जब उनके जीवन में प्रत्यक्ष संत सेवा नहीं होती, साधु सेवा नहीं होती, तो हृदय में वो दीनता नहीं आती, हृदय में वो सरसता नहीं आती, जिससे भगवान मिलते हैं, जिससे प्रभु रीझते हैं। ये जो फल है,
ये जो आनंद का फल है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में संतों की सेवा है, इसके मूल में सत्संग है। सत्संग रूपी मूल से ही ये फल उत्पन्न होता है। तो यद्यपि यहां इसका वर्णन नहीं है, पर मैं ऐसे चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा शायद महर्षि वेदव्यास ने जानना चाहा होगा, क्योंकि जब देवर्षि नारद ने इतनी दृढ़ता पूर्वक अपनी बात कही, ऐसा दृढ़ भक्ति सिद्धांत देवर्षि नारद ने कहा, और कुछ बातें तो ऐसी कही जो बिना अनुभव के कही ही नहीं जा सकती। ऐसा देवर्षि नारद ने कहा कि अपने धर्म का पालन न करके जब कोई भगवान का भजन करता है, बोले वो तब भी पार पहुंच जाता है, और दूसरा कोई अपने कर्तव्य का पालन करते करते भी यदि भगवत भजन नहीं करता है, बोले उसका मंगल नहीं हो सकता है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात तो भाई हरि का भजन है। तभी रैदास जी कहते हैं, रैदास रात ना सोइए, दिवस न करिए बार, अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिभा। तो महर्षि वेदव्यास ने पूछा तो नहीं, फिर देवर्षि नारद ने स्वयं कहा, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत कहता हूं। पूर्व के किसी कल्प में, पूर्व जीवन में नारद जी ने कहा, जो मेरी माता थी, मेरी वो वेदज्ञ ब्राह्मणों की दासी थी, उनकी सेवा किया करती थी। एक बार भगवान के प्यारे वो संत, वो साधु चातुर्मास से व्रत कर रहे थे, और उस चातुर्मास व्रत में मेरी मां ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। बड़ी बड़ी प्रिय वार्ता है, बड़ा बड़ा मधुर प्रसंग है। नारद जी कह रहे हैं कि मेरी मां दासी थी, मैं दासी का पुत्र था, चातुर्मास का समय था, वर्षा ऋतु थी, और मेरी मां ने मुझे उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया। ते मैया पेता खिलचा पलार भके, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोल्पभाषी। अभी श्लोक में नारद जी ने एक प्रकार से यह बताया कि संतों की सेवा में कैसे रहना चाहिए। नारद जी ने यह कहा कि यद्यपि मैं बालक था, पर फिर भी बालकों जैसी चंचलता मुझ में नहीं थी। खेल कूद से मैं दूर रहता था, धीर था, संयमी था, अत्यंत अल्प भाषण करने वाला था, और उन मुनियों की, उन संतों की सदा आज्ञा में रहा करता था। देखो, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि ये जो एक एक श्लोक है, इसका कुछ आदि भौतिक अर्थ है, कुछ आदि दैविक अर्थ है, कुछ आध्यात्मिक अर्थ है। अब नारद जी जब ये कह रहे हैं ना कि मैं बालक था, अब बालक कौन होता है? केवल अवस्था से छोटे को बालक नहीं कहते। केवल बाल पक जाने से कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई वृद्ध नहीं होता, और केवल अवस्था से छोटा हो तो उसको बालक नहीं कहा जा सकता। अगर कोई किसी विषय का ज्ञानी है, अगर कोई किसी विषय का विशेषज्ञ है, ज्ञानी है, तो फिर तो भाई यदि उसकी अवस्था बालक की सी भी है, तो भी देवता उसके सन्मुख नत हो जाएंगे। ऐसी घटना घटी, पुराणों में ऐसी एक कथा मिलती है। एक बार देवताओं पर कोई संकट उपस्थित हुआ, तो ब्रह्मा जी ने अंगिरा गोत्री एक ऋषि पुत्र के पास देवताओं को भेजा, एक ऋषि कुमार के पास भेजा, जो तप की शक्ति से परिपूर्ण था। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ उसके पास जाओ, वो तुम्हारा संकट मोचक बनेगा। अच्छा, जब देवता लोग उसके पास पहुंचे ना, नन्हा सा ऋषि कुमार, जब देवता लोग उसके पास पहुंचे तो ऋषि कुमार ने कहा आओ पुत्रो बैठो। अब देवताओं के मन में बड़ा अमर्ष हुआ, बोली ये कैसे ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? ब्रह्मदेव ने हमें इसके पास भेज दिया, ये कैसे हमारा संकट दूर करेगा? इसको तो साधारण शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। अब भूल ऋषि कुमार से नहीं, भूल तो देवताओं से हो रही थी, क्योंकि वो ऋषि कुमार तो तप में, तेज में, ज्ञान में देवताओं से भी बड़ा चढ़ा था। अरे तभी तो ब्रह्मा जी ने भेजा कि जाओ उसके पास जाओ, वो तुम्हारा संकट दूर करेगा। बालक कौन है? जो अविवेकी है। इसीलिए आप देखो, जो साधु महात्मा होते हैं, छोटा जाए बड़ा जाए, वो किसी जो भी जाएगा कहेंगे आओ बच्चा।
बूढ़ा भी होगा तो कोई उसको कहेंगे आओ बच्चा। बच्चा माने जो यहां से बच्चा है, जो अभी यहां से प्रबुद्ध नहीं हुआ है, जिसका ज्ञान अभी परिपक्व नहीं है, जो अबोध है, उसको बच्चा कहा जाता है। अच्छा, चंचलता, खेल कूद में रुचि और सहज में गुरुजनों की आज्ञा की कभी कभी अवहेलना कर देना, ये बच्चे का सहज स्वभाव होता है। जो अबोध होगा उसमें चंचलता भी होगी, उसमें धैर्य कहां होगा, उसमें इंद्रिय संयम कहां से आएगा। और जिसके पास सदाचार नहीं होगा, जिसके जीवन में संयम नहीं होगा, कान खोलकर सुन लो, वो लाख गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहे पर कर नहीं पाएगा। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए इंद्रियों में संयम चाहिए, शक्ति चाहिए, तेज चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। प्रभु का कार्य करने के लिए तो हनुमान जी जैसी शक्ति चाहिए। इसलिए बार बार अनेक अनेक प्रसंग उपस्थित होने पर मैं आपसे कहता हूं, भाई इस मार्ग पर चलना है तो संतों की बात कान खोलकर सुनो। भक्ति करे कोई सूरमा, जात बरन कुल खो। सूरमा, तन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। मन की शक्ति क्या है? तन की शक्ति तो आप सब जानते हैं। मन की शक्ति क्या है? अभी कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी। मन की शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धा मन की शक्ति है। बुद्धि की शक्ति क्या है? विवेक बुद्धि की शक्ति है। मन की शक्ति है श्रद्धा। चित्त की शक्ति क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त की शक्ति क्या है? चित्त की शक्ति है स्थिरता। ये चित्त की शक्ति है। तन की शक्ति तो आप सब जानते हैं। मन की शक्ति क्या है? जोर से बोलो। श्रद्धा। बुद्धि की शक्ति विवेक। चित्त की शक्ति स्थिरता। इन सब से संपन्न जो होगा वो सेवा कर सकता है। सेवा कोई साधारण बात नहीं है। सब ते सेवक धर्म कठोरा। श्री डोंगरे जी महाराज बार बार एक बात कहा करते थे। जब वो कथा कहते थे, बार बार एक बात कहा करते थे कि भाई शक्ति के संचय में सुख है। अपनी शक्ति का संचय करिए, इसको व्यर्थ गंवाइए नहीं। क्यों भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् दतति सिद्धये। हजारों लोग चलते हैं भजन के मार्ग पर, टिकाने पहुंचते क्यों नहीं? जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि 2-4 कदम चल भी ले तो फिर कोई गिर जाता है, उसका पथ पतन हो जाता है, पथच्युत हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि चलने के लिए सामर्थ्य चाहिए। बहुत संभल कर चलना पड़ता है, सावधान होकर चलना पड़ता है, तन को संभाल के, मन को संभाल के, बुद्धि को भी संभाल के रखना है। चित्त में स्थिरता रहे, सावधानी रहे, विवेक का प्रकाश बना रहे। ये सब चाहिए। ये सब चाहिए साधन की सिद्धि के लिए। ये सब चाहिए भजन की सिद्धि के लिए। कहां से आएगा ये सब? इसके मूल में संयम है। और अभी 2 दिन पहले मैंने आपको निवेदन किया कि भाई मन को बिगाड़ने वाले, मन को भटकाने वाले हजार विचार आपको व्यवहार में मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और मन को समेटने वाले, मन को संभालने वाले कुछ विचार ही सत्संग में मिलते हैं, हम ग्रहण कर पाते हैं। तो पहले ही उनकी संख्या अधिक है। मन को संभालने वाले जो विचार हैं वो तो सत्संग में आकर थोड़ी देर के लिए हमको मिलते हैं। उसमें भी पता नहीं कितना हमारा मन यहां होता है, कितना मन नहीं होता है, क्या हम यहां से ग्रहण कर पाते हैं, कितना हम ग्रहण कर पाते हैं। ये भी सबकी योग्यता अलग अलग है। और यहां से बाहर व्यवहार में जाते ही मन को भटकाने वाले, मन को भरमाने वाले हजार विचार हैं। तो कठिन तो है। इसलिए जो भजन कर रहे हैं वो कह रहे हैं खरो ये कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। जब कोई कठिन कार्य कोई कर रहा होता है ना, जब वो कोई कर रहा होता है कठिन कार्य और बीच में कोई उससे आकर पूछे तो ऐसी बात में कभी कह देता है, बोले भाई बड़ा कठिन कार्य है, ये कर तो रहे हैं पर बड़ा कठिन है। ऐसे ही श्री नागरीदास जी ने भजन करते करते कह दिया है, भाई खरो ये कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। और कितना कठिन? अरे तमक सिंदूर मेल माथे पे साहस सिद्ध सती को सो जरबो। खरो ये कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। ये सब बातें आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं कही जा रही हैं, डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कही जा रही हैं। किस लिए कह रहे हैं?
ताकि आप अपनी संभाल करें, आप सावधान रहें, आप अपनी संभाल करें, इसलिए आपसे ये कहा जा रहा है। तो ये कुछ बातें जो इस श्लोक में कही गई, यद्यपि नारद जी ने तो ये कहा भाई ऐसा था मैं, पर नारद जी ये बता रहे भाई ऐसा होकर सेवा की जाती है। जब ऐसा होकर सेवा की जाती है फिर उस सेवा पर सिद्धि का फल आता है, उस सेवा की बेल पर सिद्धि का फल आता है। मूढ़ व्यक्ति सेवा में आ जाए, अबोध व्यक्ति सेवा में आ जाए, जिसकी बुद्धि में विवेक ना हो वो सेवा में आ जाए, वो क्या करेगा? वो यहां से सेवा करेगा और उधर से वो हो सकता है संतों के व्यवहार में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन कर ले, तो इतना तो कमाया नहीं जिससे अधिक गंवा दिया। इसीलिए तो बार बार ये कहा जाता है भाई साधु की सेवा में सावधान रहना, संत की सेवा में बहुत सावधान रहना पड़ता है। किसी भी प्रकार से दोष दृष्टि ना हो जाए हमारी, दोष ना देख बैठे। यदि ऐसा हुआ तो फिर ध्रुवदास जी कहें भाई तिन सब अनाचार कियो, तिन सब अनाचार कियो। और वैसे भी भाई किसी का भी दोष देखने वाले विचारने वाले हम हैं कौन? अब मुझे पूरा वो वाक्य तो याद नहीं है, पर ऐसी किसी फिल्म का गीत है, उसने कहा कि वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। बोले वो पहला पत्थर मारे। किसी का दोष देखने वाले हम कौन है भाई? कौन है हम? अरे भगवान तो कह रहे सुपने हूं नहीं देखूं पर दोषा, किसी का भी दोष ना देखा जाए। और संत का दोष, फिर तो गुरु साहब कह रहे हैं बहुर बहुर अवतार। एक बात मैं आपको निवेदन करता चलूं, बड़े बड़े ही कोमल और मधुर शब्द हैं श्री ध्रुवदास जी के। 42 लीला का ये एक विशिष्ट गुण है, ध्रुवदास जी ने मधुर से मधुर शब्दों का प्रयोग किया है, मधुर से मधुर शब्दों का चयन किया है ध्रुवदास जी ने। पर जब भक्त अपराध की बात आई है, जब संत अपराध की बात आई है, तो ध्रुवदास जी ने कहा है, बोले और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, बोले पर भक्त द्रोह को जतन नहीं होत वज्र की लीक। बोले इसको कोई नहीं मिटा सकता। होता क्या है भक्त द्रोह के? यदि आप संत में दोष दर्शन करोगे तो इससे होगा क्या? किसी नरक में जाकर पड़ोगे ना, ना ऐसा नहीं। वो जीव सदा सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है, वो भजन भाव से विमुख हो जाता है। नरक में पड़े जीव का तो कभी ना कभी उद्धार हो जाता है, वो तो वहां से शुद्ध होकर फिर आ जाता है, फिर भगवान अवसर देते हैं। पर साधु की निंदा करने वाला, संत में दोष देखने वाला, वो जीव तो सदा के लिए भगवान से विमुख हो जाता है। तो नारद जी ने यहां उपदेश भी दिया, नारद जी ने यहां यह भी बताया है कि भाई सेवा में रहने वाले का आचरण कैसा हो। ते मैया बेता खिल चापलार भके दांते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी। तो नारद जी ने कहा भाई एक तो मैं किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। चंचलता माने मेरे जो मुझे करने को कहा जाता था उतना करके, और यथामति यथाशक्ति मैं अपने तन मन को स्थिर रखने का प्रयास करता था। तो कहा जितेंद्रिय था। बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूं जितेंद्रिय अर्थात शरीर के निर्वाह के लिए जितना इंद्रिय भोग चाहिए। अब भाई पेट है तो भोजन चाहिए, सही बिना ठोकर खाए चलना है तो आंख से देखना भी पड़ेगा, कान से सुनना भी है। पूर्व अध्याय में ही हमने चर्चा की थी कि तृप्ति के लिए इंद्रिय भोग नहीं है, तृप्ति के लिए इंद्रिय भोग नहीं है, जीवन निर्वाह के लिए है कि भाई जीवन निर्वाह हो जाए। तो जितेंद्रिय का अर्थ क्या है कि जीवन निर्वाह के लिए इंद्रिय से जितना भोग आवश्यक है प्रयास करें उससे भी थोड़ा कम कर ले, उससे भी थोड़ा कम कर ले। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था भाई शक्ति का संचय करना। कैसे होगा शक्ति का संचय? सबसे पहला कार्य अगर कोई कर सकता है इस दिशा में तो वह अपनी आवश्यकता कम करे। संग्रह तो कदापि ना करे, कदापि नहीं। अब कोई कहेगा आपको क्या पता व्यवहार कितना कठिन है। हाँ भाई मैं जानता हूं व्यवहार कितना कठिन है। मैं तो कल भी आपसे कह रहा था हम भी भाई उसी गली से ही होकर यहां तक आए हैं,
व्यवहार कठिन है, हाँ ये बात ठीक है, अर्थ प्रधान युग है, ये भी बात ठीक है, पर कोई भी युग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, एक बात सदा स्मरण रखना, जिमि बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवा। भगवत जो प्रभु सो लगे, तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को, क्यों बिगड़े व्यवहार। भाई बड़ा अभाव देखा हमने भी जीवन में, बहुत अभाव देखा, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं उस अभाव में भी प्रभु का हाथ सदा था। इसीलिए तो उन कठिनतम परिस्थितियों से निकल आए, नहीं तो टूट जाते, बिखर जाते, गलत मार्ग पर चल सकते थे। जीवन जीने के लिए कुछ तो करना था, गलत मार्ग पर चल सकते थे। मैं कल भी आपसे यही कह रहा था, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भाई हम तो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना ना, खूब संसार का आकर्षण प्रलोभन था, हाँ, पर अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो कहता हूं और मानता हूं कि भाई प्रभु का हाथ था, जिसने थाम रखा था। वो सब होते हुए भी कोई ऐसा था जिसने कभी कुमार्ग पर नहीं जाने दिया, जिसने पग पग पर संभाला, जिसने पग पग पर बचाया। और फिर सदा ही आपसे मैंने कहा है भाई, भजन तो प्रभु की ओर, प्रभु के स्वभाव की ओर देखकर होता है। ये मार्ग कठिन है, ये मार्ग कठिन है, अवश्य कठिन है, पर फिर भी जिसने अपने जीवन में ये व्रत ले लिया है, ये संकल्प कर लिया है, मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। प्रभु सदा संभालते हैं, सदा संभालते हैं। इसलिए फिर कहते हुए, आपको स्मरण दिलाते हुए आगे बढ़ूं कि प्रभु सदा संगी भी है और प्रभु सदा सहाय भी है। और उन्हीं की ओर देखकर, उन्हीं की ओट लेकर, उन्हीं के नाम का बल लेकर कोई पार जा सकता है भाई। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांग तरंति ते, स्वयं भगवान का श्रीमुख वाक्य है। तो नारद जी ने कहा भाई उनकी आज्ञा में रहता था, और कहा बोलता भी बहुत कम था, कि जितनी बातें नारद जी ने कही, खेलकूद से दूर रहता था, संयमी था, बोलता बहुत कम था, उनकी आज्ञा में रहता था। एक प्रकार से नारद जी ने सब बताया किस प्रकार अपने जीवन में संयम को साधा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा यदि किसी को इस दिशा में आगे बढ़ना है, यदि किसी को अपने जीवन में संयम साधना है, यदि किसी को सदाचार का व्रत धारण करना है, तो सबसे पहली बात है अपनी आवश्यकता कम कर लीजिए, कम कर लीजिए। आपको लगता होगा स्वाद भोजन पेट भर कर खा लेने से सुख मिलता है, ना ना, भोजन का सुख तो किसी भूखे को खिला देने में है। पेट भरकर आपने भोजन किया तो केवल पेट भरता है, लेकिन जो दूसरे को पवाता है ना, उसकी तो आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी तो आत्मा तृप्त हो जाती है। वो तो क्षुधा रूपी कष्ट से ही मुक्त हो जाता है, वो तो भूख की पीड़ा से ही मुक्त हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि भोजन में रस नहीं होता, होता होगा, होता होगा, पर सिर्फ पेट भरता है। अच्छा भोजन आपने किया तो पेट भरेगा, और वो भी सदा के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए पेट भरेगा। पर यदि अपने हिस्से में से भी दिया है ना, किसी को आपने अपने हिस्से में से भी यदि आपने दे दिया है किसी को, अरे आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपका रोम रोम तृप्त हो जाएगा। तो अपनी आवश्यकता कम करिए, थोड़ी 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 थोड़ी। और डोंगरे जी महाराज तो ये कहते थे, बोले जिस वस्तु में आपकी आसक्ति अधिक हो वो ठाकुर जी को निवेदन करना आरंभ कर दीजिए, निवेदन करिए, फिर वो वस्तु प्रसाद हो जाएगी। और प्रसाद अकेले पाना नहीं चाहिए, प्रसाद ना तो अकेले पाना चाहिए और ना प्रसाद पेट भर के पाना चाहिए। प्रसाद तो कण मात्र भोक्तव्यम,
कण मात्र प्रसाद पाए और उसके बाद बांट दे। तो जिस वस्तु में आपकी आसक्ति अधिक है प्रभु को निवेदन करो, फिर जब वो प्रसाद हो जाए तो थोड़ा सा लेकर फिर उसको बांटो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि उस वस्तु में आपकी आसक्ति कम हो रही है, और जैसी आसक्ति कम होगी आप अपने आप को भीतर से स्वतंत्र अनुभव करेंगे। आसक्ति के बंधन में तो जीव बंधा है, किसी वस्तु की है, व्यक्ति की है, किसी ना किसी की आसक्ति में ही तो जीव बंधा है। भीतर जो बंधन है, ये जो चैन की सांस नहीं आती, जो मन की बेचैनी है, व्याकुलता है, इसका कारण क्या है? आसक्ति ही तो है। सेवा इससे मुक्त कर देती है। तो नारद जी ने कहा कि फिर उन जब ऋषियों ने कुछ काल तक उन समदर्शी, और जब नारद जी ने समदर्शी कहा माने वो सब कौन है? संत हैं। तो नारद जी ने कहा कि जब उन संतों ने मेरी दीनता विनम्रता देखी, जब मेरा शील स्वभाव देखा, तो बोले प्रसन्न हो गए। और जब प्रसन्न हो गए तो बोले फिर मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया। उच्छिष्टले पान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुञ्जे तदपास्त किल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्म एवात्मरुचिः प्रजायते। तो नारद जी ने कहा फिर मुझे क्या मिला? नारद जी ने कहा उनकी अनुमति प्राप्त करके, माने उनकी आज्ञा से, बोले मैं उनके पात्रों में लगा हुआ जो उनका उच्छिष्ट प्रसाद था, बोले वो एक बार पा लिया करता था। श्री ध्रुवदास जी ने भी, श्री सेवक जी ने भी तिनकी जूठन खाई हो। ध्रुवदास जी ने भी, सेवक जी ने भी, अनेक अनेक रसिक संतों ने भी संतों के उच्छिष्ट प्रसाद की महिमा गाई है। पर मैं ऐसा कहता हूं कि प्रत्यक्ष में संतों का उच्छिष्ट मिल जाए ये तो भगवान की महती कृपा है, पर नहीं तो ये जो संतों के शब्द है ना, ये जो संतों की वाणी है, ये भी उनका उच्छिष्टामृति है। ये जो संतों के बोल है ना, ये भी उनका उच्छिष्ट है। तो नारद जी ने कहा उनकी अनुमति से, यहां एक बात स्पष्ट कर दी, छीन झपट कर पाने से कुछ नहीं होगा। तभी मैं आपको कहता हूं कि संत की, गुरु की इच्छा हो तो उसका चरण स्पर्श किया जाए। चरण स्पर्श अनुमति प्राप्त करके ही किया जाए। उसकी इच्छा हो, उसकी अनुमति हो तो उसका चरण स्पर्श किया जाए। ऐसे ही संत गुरुजनों की इच्छा हो तो उनका उच्छिष्ट उनकी इच्छा से, प्रसन्नता से लिया जाए, तब उसका फल प्राप्त होता है। एक दूसरे से लड़ झगड़ कर, छीन झपट कर आपने मान लो ले भी लिया प्रसाद, तो आपकी चतुराई है, प्रसाद नहीं है। प्रसाद का तो अर्थ ही है जो सहज प्रसन्नता से प्राप्त हो जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द यहां पर कहा गया, बोले उनकी अनुमति से। उनका जो उच्छिष्ट था, नारद जी ने कहा मैं एक समय वो पा लिया करता था। बोले इससे हुआ क्या? बोले मेरे सारे पाप धुल गए, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। हमारे पास भी संतों का ये उच्छिष्ट है भाई। जो संतों की वाणी है ये संतों का उच्छिष्ट है। जैसे कहा जाता है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो व्यास जी का उच्छिष्ट है। जो कहा जा रहा है ये सब व्यास जी का उच्छिष्ट है। ऐसे ही जो संतों की वाणी है ये उनका उच्छिष्ट है ना। कह रहे इसको पाने से क्या हुआ? कह रहे मेरे पाप धुल गए। और किसी युक्ति से ये नहीं हो सकता। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, भाई पुण्य तो कमा लोगे, पाप कैसे छोड़ोगे? पुण्य कमाना सरल है, पाप नहीं छूटता। इसीलिए श्री स्वामी जी कहते हैं, कहहित की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। नारद जी ने कहा ऐसे उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। हृदय का शुद्ध हो जाना अर्थात कर्तृत्व समाप्त हो जाना। निरभिमानता ही हृदय की शुद्धता है। अभिमान शून्य हो गया, मैं हृदय शुद्ध हो गया। और सदा ही कहा मैंने आपसे भाई, अंतःकरण की शुद्धता ही सबसे बड़ी सिद्धि है। निष्कामता ही सबसे बड़ी सिद्धि है, श्रेष्ठ सिद्धि है। इसीलिए सेवक जी ने कहा श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि।
और बोले जैसा वो लोग प्रभु का भजन सेवन आदि करते थे, नारद जी ने कहा उनका दर्शन करते करते, उनकी सेवा करते करते जब हृदय का दर्पण स्वच्छ हुआ, तो बोले उनकी भाव भावना, जो संतों का भाव था भगवान के प्रति, बोले उनकी भाव भावना वो मेरे हृदय रूपी दर्पण में भी प्रतिबिंबित होने लगी। जैसा वो प्रभु से प्रेम करते हैं, बोले ऐसा ही भाव मेरे हृदय में भी स्फुरित होने लगा। तभी कहा है, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। करता नहीं है साधु, कुछ चमत्कार नहीं दिखाता है साधु, वो तो लगा है बस अपने भजन में। पर जो उसका आचरण है ना, सारे चमत्कार उसी में छिपे हैं। जो उसका आचरण है, उसकी जो भाव भावना है। कभी कहा था मैंने आपसे, जैसे गंगा किनारे जो लोग रहते हैं, किसी भी नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, तो कभी कभी नदी में बाढ़ आती है, भर जाता है घर नदी के जल से। ऐसी जो लोग रहते हैं संत के पास, उनको इसका अनुभव हो सकता है। ऐसे कभी कभी संत अपनी मौज में होता है, वो शब्द से, वो अपनी दृष्टि से, अपने संकल्प से, अपने स्पर्श से, अपने भाव से, और कभी कभी अपने मौन से सब कुछ दे देता है, सब दे देता है। इसीलिए महाराज वाणी में अरदास कर रहे हैं, जन के चरण बसे मेरे ही है, जन के चरण बसे मेरे ही है, संग पुनीता देई, संग पुनीता देही, जन की धूर देहु कृपा, जन की धूर देहु कृपा, नानक के सुख एही, नानक के सुख एही, नानक के जन के चरण बसे मेरे। भाव के, भक्ति के, प्रेम के मार्ग पर तो भाई सब संतों ने यही एक मार्ग बताया है। सेवक जी महाराज कह रहे, रसिकन सो प्रीतम कहे, तिनकी दई जो झूठन खात, आचारी निज कहत खिस्यात। व्यास जी लिखते हैं, हमारी जीवन मूर्य प्रसाद। व्यास जी तो संत सेवी हैं, भक्त इष्ट अति व्यास के। वो तो भगवान को भोग लगा कर नहीं पाते हैं, वो तो भगवान के प्यारे भक्तों को भोग लगा कर पाते हैं। यही उनका जीवन व्रत है। व्यास जी कह रहे, ये जो प्रसाद है, कह रहे हमारी जीवन मूर्य प्रसाद। हो धन धन श्री किनका प्रसाद, जय 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 श्री वृंदावन, पाए सब मिटी है विषय विषाद, जय 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 श्री वृंदावन, सब सुख एक सीथ के स्वाद, जय 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 श्री वृंदावन, सर्वस मान्यो हित प्रभुपाद, जय 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 श्री वृंदावन। नारद जी ने कहा, उनका उच्छिष्ट पाने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, अंतःकरण निर्मल हो गया, और फिर जो भाव भावना उन संतों की थी वही मेरे हृदय में भी प्रतिभासित होने लगी। मन शुद्ध हो गया था। जैसे वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए ऐसा ही प्रेम भाव मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया। तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायता, अनुग्रहेणाक्षिणवं मनोहरा, ताः श्रद्धया मेनुपदं विशृण्वतः, प्रिय शवस्यंग ममाभवद्रुचिः। नारद जी ने कहा, हे प्यारे व्यास जी, बोले उनकी कृपा से, उनके सत्संग में, बोले उनके मुख से नित्य निरंतर मैं कृष्ण कथा का अमृतपान करता था। बोले श्रद्धा पूर्वक, उन संतों में मेरी श्रद्धा थी। जब श्रद्धा पूर्वक मैंने उनसे श्रवण किया, तो बोले कथा के एक एक पद का श्रवण करते करते अंत में हुआ क्या, अब मोहे
राम लागते मीठे अब मोहे। बोले प्रभु मुझे प्यारे लगने लगे, प्रभु मुझे मीठे लगने लगे, प्रभु मुझे मीरे लगने लगे, अपने लगने लगे। मेरी भगवान में आत्मीयता हो गई, मेरा अपनापन हो गया भगवान में। जितना दुख जीवन में है उस संसार से अपनेपन के कारण है बस। संत सुखी है क्योंकि उसका अपनापन नहीं है तो वो भी यहीं पर ही खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार भी कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसका अपनापन नहीं है। उसके अपने प्रभु है, प्रभु के नाते ही सबको देखता है, प्रभु के नाते ही बात सुनता है किसी की, प्रभु के नाते ही सबकी सेवा करता है। अपना नहीं है उसका कोई यहां, अपने तो प्रभु हैं। प्रभु के नाते सबकी सेवा है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो नारद जी ने कहा प्रभु अपने हो गए, और जैसे कोई ये कहे प्रभु मेरे अपने हो गए, माने सब दुख छूट गए, सब दुख दूर हुए। जैसे ज्ञानी उद्घोष करता है अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे भक्त कहता है अहम तवास्मि। हे प्रभु मैं आपका, आप मेरे और मैं आपका, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। सरल शब्दों में यही कहा जा सकता है कि जैसे कोई कहे कि अब प्रभु मेरे हो गए, बस इसके साथ ही सारे सारे दुख छूट गए, सारे सारे बंधन टूट गए, प्रभु मेरे हो गए। मीरा ने जब कहा ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भक्त के लिए यही सिद्धि है। भक्त इसी को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, प्रार्थना करता है, सेवा करता है, जो करता है केवल इसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कि उसका तन मन चित्त, उसके प्राण, उसका रोम रोम बस इस भाव में एक मेक हो जाए, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं।